अपने हाथों उठाएंगे सभी जन और ऊंची आवाज के साथ बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। जैसे पवित्र कलाम हमें बताता है कि चक्की देखो उस यहोवा के कि वह कितना ही भला है। हालेलुया। और लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। और हम कलीसिया बहुत ही भले हैं कि हम उस यहोवा की छाया के नीचे हैं। हालेलुया। और आइए सब मिलके उस यहोवा को धन्य कहेंगे और उसकी महिमा गाएंगे। उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो। हाँ उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो। हाँ उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो। वो कितना भला है, वो कितना भला है, वो कितना भला है, हाँ कितना भला है, वो कितना भला है, वो कितना भला है, वो कितना भला है, वो कितना भला है। एक बार से चख के तो दे सानी गानी गामा 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 गारी सा। उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो। हाँ उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, जान कर देखो। सब वो पूरे करता है, वादे सब वो पूरे करता है। अपनी बातों से नाम करता है, अपनी बातों से नाम करता है। हाँ अपनी बातों से नाम करता है। कितना खरा है, वो कितना खरा है, वो कितना खरा है, हाँ वो कितना खरा है, वो कितना खरा है, वो कितना खरा है, वो कितना खरा है। एक बार से चख के तो दे सानी धानी गा मा गा मा गा
मगर सा। उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो। हाँ, उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो। हाँ, तेरे मन को वो समझता है, तेरे मन को वो समझता है, तेरी सोच से भी बढ़ के करता है, तेरी सोच से भी बढ़ के करता है, तेरी सोच से भी बढ़ के करता है। वो कितना भला है, 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 वो कितना भला है। एक बार उसे चख के तो देख, धनी गमा 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 गर। उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो। तुझसे ऐसा करता है, प्यार तुझसे ऐसा करता है, तेरी खातिर सूली चढ़ता है, तेरी खातिर सूली चढ़ता करता है। प्यार तुझसे ऐसा करता है, प्यार तुझसे ऐसा करता है, तेरी खातिर सूली चढ़ता है,
वो कितना भला है, वो कितना भला है, वो कितना भला है, हाँ वो कितना भला है, वो कितना भला है, वो कितना भला है, वो कितना भला है। एक बार से चख के तो सानी धनी दमा दमा गमा गर, उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, सागमा पा उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो। वो कितना भला है, वो कितना भला है, वो कितना भला है, कितना भला है, कितना एक बार से चख के तो देखो, दानी दमा दमा गमा गर, उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, हाँ उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, देखो उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, हाँ उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, उस खुदा को तुम सभी जान सारे करता है, प्यार तुझसे ऐसा करता है, प्यार तुझसे ऐसा करता है, हाँ, तेरी खातिर सूली चढ़ता है, तेरी खातिर सूली चढ़ता है, वो तेरी खातिर सूली चढ़ता है, तेरी खातिर सूली चढ़ता है, हाँ तेरी खातिर सूली चढ़ता है, तेरी खातिर सूली चढ़ता है। वो कितना भला है, वो कितना भला है, वो कितना भला है, हाँ वो कितना भला है, वो कितना भला है, वो कितना भला है, वो कितना भला है। एक बार से चख के तो सानी धनी दमा दमा गमा गर, उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, सागमा पा उस खुदा
भला है, वो कितना भला है, वो कितना भला है, कितना भला है, कितना एक बार से चख के तो देखो, उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, हाँ उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, देखो उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, हाँ उस खुदा को तुम सभी जान कर देखो, उस खुदा को तुम सभी जान सारे पहचान कर देखो, पहचान कर देखो, जान कर देखो, जान कर देखो, जान कर दे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज इस ब्लेस्ड टाइम के लिए, इस उत्तम समय के लिए जो परमेश्वर की ओर से हम सबको मिला है। और सच में कलीसिया, हम सभी लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं जो परमेश्वर ने हमें अपने सामने बिठाया है, क्योंकि बाइबल में लिखा हम तो इस लायक ही नहीं थे, हम इस योग्य ही नहीं थे, क्योंकि कलाम बताता हम तो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे और पूरी तरह से अपवित्र थे। कभी भी परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप नहीं हो सकता था, क्योंकि हम पाप से जन्मे थे। लेकिन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आज हम परमेश्वर के सामने बैठे हैं। ये उसकी बड़ी दया है, ये उसका बड़ा अनुग्रह है। और सच में जो अनुग्रह हम पर हुआ है, हमें इसका पूरा लाभ लेना है। कलाम बताता उसके अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। जो कृपा हम पर हुई है उसे व्यर्थ मत जाने दो, उसका बड़ा लाभ लो। तो परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर अनुग्रह किया है कलीसिया, आइए हम सभी मिलकर उस अनुग्रह के लिए खुदा का धन्यवाद करेंगे। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के साथ मन को लगाएंगे। सभी लोग जो ऑनलाइन जुड़े हैं, जहाँ पर बैठे हैं, आप सभी परमेश्वर के साथ अपने मनों को लगाकर धन्यवाद करो, क्योंकि हमारे पास ये समय है बहुत ज़्यादा आत्मिक उन्नति का, अपने पिता के साथ ढेर सारी बातें करने का, अपना मन खोलने का। आपकी ज़िंदगियों में कोई भी हालात हैं, कोई सिचुएशन है, घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई जादू टोना है, आपके बच्चे अनाज्ञाकारी हैं, नशा करते हैं, क्लेश करते हैं, झगड़ा करते हैं, कोई भी आपके मैटर्स बने हुए हैं, चाहे आपको फिजिकली प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक रोग बने हुए हैं, कैसे भी हालात क्यों नहीं है, हर हालात के लिए पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, क्योंकि जो हम प्रार्थना में बोलेंगे हमारे शब्दों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी। क्योंकि बाइबल में लिखा, तुम अपने आशा के अंगीकार को मजबूती से, तकड़ाई से थामे रखो। जिसने प्रतिज्ञाएं की है वह सच्चा परमेश्वर है। और आज हम सच्चे परमेश्वर की हजूरी में हैं, जो वायदों का सच्चा और वफादार परमेश्वर है, जो ना तो कभी धोखा देता है और ना ही कभी बदलता है। वह कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, जिसके सामने आज हम बैठे हैं। सो आइए सभी हाथों को हिलाते हुए
हम सब परमेश्वर के साथ बातें करेंगे। सब ऑनलाइन यहाँ पर सभी प्रे की पोजीशन में बैठ जाइएगा और हाथों को हिलाना शुरू करो। अपने मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद करो। सब लोग लगातार धन्यवाद कीजिए। हम 5 मिनट के लिए परमेश्वर को अपने होठों से धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे, बलिदान चढ़ाएंगे, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर सच में जो मेल बलियों और होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता, जितना कि सच में वो अपने धन्यवाद की भेंट से प्रसन्न होता है, जो अपने वचन को पूरा करने से मानने से प्रसन्न होता है। तो धन्यवाद कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिए परमेश्वर को, यस पिता, तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरे उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद हो पिता। सबसे बड़ा उपकार परमेश्वर, जो आपने हमें चुना, अंधकार से बुलाया पिता, हमें हमारी पीड़ा से छुड़ाया परमेश्वर, अपने बेटे बेटियां बनाया पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तो तेरे योग्य नहीं थे, तेरे लायक नहीं थे पिता। ये तेरी दया है, ये तेरा अनुग्रह है पिता। हम तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। दिल की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करते हैं। सभी जो ऑनलाइन देख रहे यहाँ पर बैठे हैं, हयाव के साथ उसका धन्यवाद करना शुरू करो। बोलकर, मुंह से अंगीकार करो, हाथों को हिला हिलाकर, स्ट्रॉन्ग मन से, तेज मन से। हर एक जन अपना ढीलापन छोड़े, जो परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहता है, जो उसकी पावर को देखना चाहता है, ढीलापन छोड़े, हया में आओ, दलेरी में आओ, मुंह से अंगीकार करो। कहो पिता को, हे यहोवा तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, हे सर्वशक्तिमान पिता तेरा धन्यवाद हो। दिल की गहराइयों से, मेरे रोम रोम से, मेरे खून के एक एक कतरे से तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। तू धन्यवाद के योग्य है, तू लायक है। हे सर्वशक्तिमान खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता। जो आपने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। जो आपने हमारे लिए लहू बहाया, अपनी जान दी, मार खाई, कोड़े खाए, मेरी जिंदगी में अनगिनत उपकारों को किया, एक एक बात के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सभी लोग धन्यवाद करो। अब हम सब लोग कुछ समय के लिए आत्मा की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे खुदा के दास हमें सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा की प्रैक्टिस में बढ़ जाओ, तो अंगीकार करो। सब बोलो, हाथों को हिला हिलाकर। किसी ने भी अपने हालात पर मन नहीं लगाना, हालात को मन से हटाइए और मुंह को खोलो, हाथों को हिला हिलाकर धन्यवाद करो। कहो प्रभु को, यस पिता, तूने मुझे अपना आत्मा दिया है, वह आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। धन्यवाद खुदा, मैं तेरा आत्मा पाया हुआ तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं। प्रभु यीशु, तेरा रूहे पाक, तेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरी बुद्धि में, मेरी सोचों में, मेरे विचारों में। प्रभु यीशु, आपका आत्मा काम कर रहा है, आपका आत्मा काम कर रहा है, आपका आत्मा काम कर रहा है। यस प्रभु यीशु, आपने कहा था कि मैं पिता के पास जाऊंगा, तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यस परमेश्वर, तेरे वायदे के अनुसार प्रभु, आपने मुझे वह सहायक दे दिया है, और वह सहायक, वह मददगार मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है। सब घोषणा करो, बोलो अपने मुंह से, ऐ पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। मेरे प्रभु के कलाम में लिखा है कि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यस पवित्र आत्मा जी, मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ, और आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। बोलो बोलो बोलो, अपने मुंह से शब्दों को बाहर निकालो, अपनी चुप्पी को तोड़ो। आज खुदा के सामने जितना ज्यादा हयाव से, दलेरी से बोलोगे, उतनी बड़ी पावर को देखोगे, उतनी बड़ी सामर्थ काम करेगी, अद्भुत पावर काम करेगी। आज आपके विश्वास के द्वारा, आपकी प्रार्थना दलेरी के द्वारा, खुदा की वह पावर जो लगातार इस मिनिस्ट्री में काम कर रही है, वह पावर आपकी जिंदगी में उतर आएगी। आप गवाहियों के साथ खड़े हो जाओगे। सब धन्यवाद करते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। यस पवित्र आत्मा जी, आप इस समय में मेरी अगवाही कर चुके हो, 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 मेरी अगवाही कर चुके हो। यस पवित्र
पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर अगवाही कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरी बुद्धि में काम कर रहे हो, मेरी सोचों में काम कर रहे हो। यस पिता, मेरी बुद्धि, मेरी सोच, मेरी समझ पर पिता तेरा कंट्रोल आ चुका है, तेरा कंट्रोल आ चुका है। यस पिता, आपने मेरी बुद्धि को, सोच को, समझ को गुलामी से आजाद कर दिया है। अब मेरी बुद्धि समझ आजाद है, आजाद है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता। आपकी सामर्थ मेरे अंदर काम कर रही है, आपकी पावर मेरे अंदर काम कर रही है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब 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 धन्यवाद करते जाइएगा। और जैसे कलीसिया प्रभु के दास हमें सिखाते हैं कि वे लगातार खुदा के लोगों के लिए एक जबरदस्त आत्मिक उन्नति में रहते हैं, लगातार स्ट्रॉन्ग प्रेयर में रहते हैं, और हमें उन प्रार्थनाओं को लगातार अपनी प्रार्थनाओं में रिसीव करना है। आइए हम सभी लोग कुछ समय के लिए अंगीकार करेंगे, उन प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करेंगे जो प्रभु के दास कई कई घंटों तक खुदा के सामने घुटने लगाकर हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। खोलो मुंह, कीजिए अंगीकार, कहो परमेश्वर के सामने, यस पिता, तेरे दास पिता जो आपने मेरे ऊपर ठहराए हैं, मेरे चरवाहे ठहराए हैं, मेरे अगुए ठहराए हैं पिता, और जो मेरे लिए वे आत्मिक उन्नति करते हैं, आत्मिक मेहनत करते हैं, जो वे मेरे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। वो प्रार्थनाएं मेरे जीवन में काम कर रही हैं, काम कर रही हैं, काम कर रही हैं, काम कर रही हैं। तेरे दास खुदा जो तेरे सामने घुटने लगाकर बैठे पिता, उनकी वह आत्मिक उन्नति, आत्मिक मेहनत मेरी जिंदगी में खुदा बड़ी आशीषों को, बड़े फलों को प्रकट कर चुकी है, प्रकट कर चुकी है, प्रकट कर चुकी है, प्रकट कर चुकी है, प्रकट कर चुकी है। सब बोलो, बोलो पिता के सामने अंगीकार करो। यस पिता, तेरे दास के द्वारा जो हमारे लिए प्रार्थनाएं हो रही है पिता, वो प्रार्थनाएं मेरी लाइफ को बदल चुकी है, बदल चुकी है, बदल चुकी है, मेरे परिवार को बदल चुकी है। तेरे दास के द्वारा होने वाली प्रार्थनाओं के द्वारा मेरी जिंदगी में बड़े फल आ चुके हैं, बड़े फल आ चुके हैं, बड़े फल आ चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, जैसे तेरे दास पिता हमारी उन्नति के लिए प्रार्थनाएं करते पिता, तो हम बिलीव करते पिता, तेरे दास खुदावंदा जो हमारे लिए, हमारी उन्नति के लिए प्रार्थनाएं कर रहे पिता, तेरे दास की आत्मिक उन्नति के द्वारा, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा मेरी भी आत्मिक उन्नति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है पिता। धन्यवाद खुदा, मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ चुका, मैं आत्मिक दलेरी में बढ़ चुका, मेरा विश्वास बढ़ चुका है यीशु नासरी के नाम से पिता। जैसे हमने तेरे दास के द्वारा सीखा कि हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए, जैसा विश्वास शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर था, जिनके सामने मौत थी, जिनके सामने पूरी तरह से सिचुएशंस बनी हुई थी, लेकिन उनका मन, उनका भरोसा खुदा के ऊपर था। उन्होंने हालात को नहीं देखा, उन्होंने सिचुएशन को नहीं देखा, उन्होंने मौत को नहीं देखा, क्योंकि उनका भरोसा खुदा के ऊपर था। आज आप भी अंगीकार करो, विश्वास करो, कहो पिता को, यस परमेश्वर, जैसा विश्वास आपने शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर डाला था, ऐसा विश्वास मेरे अंदर भी आ चुका है, मेरे अंदर भी आ चुका है, मेरे अंदर भी आ चुका है। मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मेरी दलेरी बढ़ चुकी है, मेरा भरोसा बढ़ चुका है यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो, 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 आप मेरी दलेरी को बढ़ा चुके हो, आप मेरी दलेरी को बढ़ा चुके हो, मेरे विश्वास को बढ़ा चुके पिता। पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास मेरे अंदर बढ़ चुका है, 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 क्योंकि खुदा तेरा वचन कहता विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यस पिता, जैसा विश्वास पिता परमेश्वर दानियल के अंदर था, जैसा विश्वास पिता यहोशू के अंदर था, जैसा विश्वास पिता अब्राहम के अंदर था, जैसा विश्वास तेरे दास के अंदर है, हमारे अंदर भी ऐसा विश्वास आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार का डाउट, संदेह मेरी लाइफ से, मेरे मन से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है यीशु नासरी के नाम से। मेरा ईमान बढ़ चुका है, मेरा ईमान बढ़ चुका है, मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मेरे अंदर दलेरी बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यस पिता, जैसे आपने यहोशू से कहा था हया बांध,
दृढ़ हो जा, ना तू दाएं देखना ना बाएं देखना। तो सच में जो जो आज्ञाएं मैंने तुझे दी है उनसे ना दाएं जाना ना बाएं जाना। तो सच में जब तू ऐसा करेगा तब तेरा बोलबाला होगा, तब मैं तुझे ऊंचा करूंगा, ब्लेस करूंगा। यस पिता परमेश्वर, जैसे आपने यहोशू से कहा ये बातें हमारे लिए भी हैं और हम भी बिलीव करते पिता। आप हमारे हयाव को, दलेरी को, विश्वास को बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। और हम पिता तेरी आज्ञाओं को, तेरे वचनों को पूरा करने वाले बन चुके हैं, पूरा करने वाले बन चुके हैं, पूरा करने वाले बन चुके हैं। क्योंकि प्रभु हमने तेरे दास के द्वारा सीखा कि जो लोग आज्ञाकारी में रहते हैं कैसे वे ब्लेस्ड लाइफ को प्राप्त करते हैं। क्योंकि तेरे दास के द्वारा हमने सीख लिया आज्ञाकारी हमें सफल जीवन के साथ ब्लेस करती है, ब्लेस्ड लाइफ के साथ ब्लेस करती है। यस पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा पिता हमने तेरे दास के मुख से सुना कैसे परमेश्वर दाऊद पिता परमेश्वर जो एक छोटा सा बच्चा था, जो भेड़ बकरियां चराता था, लेकिन उसका भरोसा, उसकी आज्ञाकारी ने परमेश्वर उसे राजा बना दिया, उसे ऊंचा उठाया, उसे ब्लेस किया। यस पिता, मैं भी बिलीव करता हूं, मैं भी बिलीव करती खुदा आप मुझे भी आज्ञाकार बना चुके हो, आज्ञाकार बना चुके हो, आज्ञाकार बना चुके हो, आज्ञाकार बना चुके हो। यस पिता, मैं पूरी तरह से आज्ञाकारी में बढ़ चुका हूं, आज्ञाकारी में बढ़ चुकी। प्रभु जी तेरा एक एक वचन पिता मैं पूरा करने वाला बन चुका हूं, मैं पूरा करने वाली बन चुकी पिता। हर एक आज्ञा, हर एक वचन, हर एक नियम पिता आप मुझसे पूरा करवा चुके हो, आप मुझसे पूरा करवा चुके हो, आप मुझसे पूरा करवा चुके हो। यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी जीवन शक्ति के द्वारा ऐसा हो चुका है, आपकी जिंदा पावर के द्वारा ऐसा हो चुका पिता। तू मनों को बदल देने वाला परमेश्वर है। और आज खुदावंदा मैं तेरे सामने विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं आप मेरा मन खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो, मेरी बुद्धि को खोल चुके हो, मेरी बुद्धि को खोल चुके प्रभु, ताकि पिता मैं तेरे एक एक वचन को पूरा कर पाऊं, तेरी आज्ञाओं पर चल सकूं और मैं भी खुदा ब्लेस्ड लाइफ को जी सकूं। यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो। थैंक यू परमेश्वर। जो जो आज्ञाएं, जो जो वर्ड्स पिता आप अपने दास के द्वारा मुझे देते हो परमेश्वर, वो एक एक आज्ञा, एक एक बिंदु मात्रा भी मैं पूरा करने वाला बन चुका हूं, मैं पूरा करने वाली बन चुकी पिता। आप करवा चुके हो, आप करवा चुके हो। यस पिता, इसीलिए आपने मुझे सहायक दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, ताकि मैं तेरे आत्मा में चलकर तेरी आज्ञाओं को मान सकूं, तेरे वचन को पूरा कर सकूं। यस पिता परमेश्वर, तू महान है, तू सामर्थी है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा परमेश्वर आप होम बलियों या मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होते, जितना आप अपनी आज्ञाओं को, अपने वायदों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को मानने वाले से प्रसन्न होते हो। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरी आज्ञाकारी करके तुझे प्रसन्न करने वाला बन चुका हूँ, तुझे प्रसन्न करने वाली बन चुकी पिता परमेश्वर। मेरी जिंदगी से पिता मैं तुझे प्रसन्न कर चुका हूँ, मैं तुझे प्रसन्न कर चुकी हूँ। प्लीज आप भी अंगीकार करो, कहो पिता को, यस परमेश्वर मैं तुझे प्रसन्न करने वाला बन चुका हूं, प्रसन्न करने वाली बन चुकी हूं। क्योंकि पिता हमने तेरे दास के द्वारा सुना कैसे पिता परमेश्वर हनोक को पिता अपने मौत भी ना देखने दी। आपने परमेश्वर सच में परमेश्वर ये प्रूफ दिया कि जो लोग आपको प्रसन्न करते हैं आप उनसे भी प्रसन्न होते हो। तो कैसे आप उन्हें हालातों से छुड़ाते हो, कैसे संभालते हो, कैसे बचाते हो। यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, हम भी आपको प्रसन्न करने वाले बन चुके पिता, तुझे प्रसन्न करने वाले बन चुके पिता। अपने जीवन से, अपने कामों से तुझे प्रसन्न करने वाले बन चुके प्रभु, तुझे प्रसन्न करने वाले बन चुके पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता। और मेरी जिंदगी में पिता केवल और केवल आप ही की मर्जी पूरी हो चुकी है, आप ही की इच्छा पूरी हो चुकी पिता। जो आप चाहते हो मेरी लाइफ से पिता, वो आपकी योजनाएं, आपकी बड़ी प्लानिंग्स पिता मेरी लाइफ से पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर।
आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया लगातार 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 परमेश्वर के सामने अपने मन को रखिए, अंगीकार करते जाइएगा। अगर आपके जीवन में कोई रोग है, कोई हालात है, कोई बीमारी है, आपके घर में कोई जादू टोना है, अनाज्ञाकारी है, किसी के पेट में दर्द है, आंखों में प्रॉब्लम है, कानों में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, तो अंगीकार करो, बोलो अपने मुंह से, ए हालात, ए रोग, ए बीमारी, तेरा कोई अधिकार नहीं है। चल टूट मेरे घर से, उखड़ मेरी बॉडी से, बार यीशु के नाम से, बार यीशु के नाम से, बार यीशु के नाम से। मेरे प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया है, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु मसीह की बेटी हूं, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, और मेरे प्रभु ने मेरी कीमत अदा कर दी है, मेरी कीमत अदा हो चुकी है, मेरा प्राइस पे हो चुका है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे आजाद कर दिया, आपने मुझे आजाद कर दिया। ये हालात खत्म हो चुका है, ये हालात जा चुका है, ये हालात जा चुका है, जा चुका है, जा चुका है। यीशु नाम से, यीशु नाम से, प्रभु आपकी मार खाने से, प्रभु आपके कोड़े खाने से, आपकी जिंदा पावर से ये प्रॉब्लम खत्म है, ये हालात खत्म है, ये सिचुएशन खत्म है। पिता तेरी सामर्थ मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे मेंबर्स में, मेरे बच्चों में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। मेरा परिवार पिता बहुत ज्यादा ब्लेस हो चुका है, ब्लेस हो चुका है, ब्लेस हो चुका है। खुदा तेरी आज्ञाकारी में बढ़ चुका है। मेरे परिवार का एक एक मेंबर पिता तुझे प्रसन्न करने वाला बन चुका है, आज्ञाकारी में बढ़ चुका है, आज्ञाकारी में बढ़ चुका है, आज्ञाकारी में बढ़ चुका है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आपके जीवत नाम से, आपके पवित्र नाम से प्रभु जी आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। तेरी सामर्थ बड़ी है, तेरी पावर बड़ी है पिता। और खुदावंद यीशु, जो पिता तेरे दास के द्वारा वर्ड्स आए हैं कि जितनी बहनों के पास बेबी नहीं है, वो परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करने वाले हो, क्योंकि सच में जो प्रभु के दास ने उन बहनों के लिए स्पेशली तेरे सामने घुटने लगाए पिता, जो तेरी उन बेटियों के लिए जो तेरे दास पिता रात दिन प्रार्थनाएं कर रहे हैं पिता, उन प्रार्थनाओं के द्वारा वो बहनें ब्लेस हो चुकी हैं। इसलिए ऐसी बहनें जिनकी कुखें बंद थी, जिनके जीवन में कई सालों से बच्चे की ब्लेसिंग नहीं थी, आशीष नहीं थी, तैयार कर लो अपने मनों को। परमेश्वर की सामर्थ प्रभु के दास की प्रार्थनाओं के द्वारा ऐसी बहनों के गर्भ में काम कर रही है। उन बहनों की कुखें खुल चुकी हैं, अंगीकार करो। वह अपनी कुख पर हाथ रखें, पेट पर हाथ रखें, जिनको बेबी चाहिए बोलो, ए परमेश्वर तेरे दास की प्रार्थनाएं परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। यस पिता, जब तेरे दास ने पिता परमेश्वर, अलीशा ने पिता सुनेम वासी स्त्री को वोट दिया, तो उसको परमेश्वर अपने बेटे के साथ ब्लेस कर दिया। इस समय पिता जो आपने मेरे ऊपर अपने नबी ठहराए हैं, अपने खादिम ठहराए हैं, और जो उनके द्वारा मेरे लिए प्रार्थना हुई है, वो प्रेयर मेरे जीवन में आशीष को प्रकट कर चुकी है। मेरी बंद कुख खुल चुकी है, खुल चुकी है, खुल चुकी है, खुल चुकी है, खुल चुकी है। ये कुख खुल चुकी है, खुल चुकी है, खुल चुकी है। सारी रुकावट आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। यस पिता, तेरे दास पिता जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना मेरे जीवन में फल लेकर आ चुकी है। मैं गवाही के साथ खड़ी हो चुकी हूँ, मैं गवाही के साथ खड़ी हो चुकी हूँ। ये शर्मिंदगी आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यस पिता, आप अपनी बेटी को ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है। कीजिए कीजिए वो बहनें, बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए। वो भाई वो बहनें जिनको बेबी चाहिए, अंगीकार करो, कहो प्रभु को यस पिता। अगर आपको चाहिए, या आप अपने किसी भाई बहन, किसी रिश्तेदार के लिए चाहते हो, तो उसके लिए भी बिलीव कीजिएगा, उन प्रार्थनाओं को रिसीव कीजिएगा जो प्रभु के दास कर रहे हैं, जो प्रार्थनाएं वो लगातार कर रहे हैं उन बहनों के लिए। अंगीकार करो, क्योंकि प्रभु के दास तो एक जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, एक जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। आप भी अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर यस खुदा, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा मेरी कुख
खुल चुकी है, खुल चुकी है, खुल चुकी है। मैं गवाही के साथ खड़ी हो चुकी हूँ, मैं गवाही के साथ खड़ी हो चुकी हूँ, गवाही के साथ खड़ी हो चुकी हूँ। मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। जिन लोगों के जीवन में रुकावट बनी रहती है, प्रेयर लाइफ कम है, होती नहीं है प्रार्थना, प्रार्थना में बैठते सुस्ती आलस आता है, वो अंगीकार करो। कहो प्रभु को, यस पिता, तेरा आत्मा मेरे अंदर है और मेरी प्रेयर लाइफ बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है। मैं प्रार्थनाओं का योद्धा बन चुका हूं, मैं योद्धा बन चुकी पिता। जैसे दानियल पिता प्रार्थनाओं का योद्धा था, वह बिना प्रेयर के रह नहीं पाता था, ऐसे परमेश्वर तेरी सामर्थ मेरे जीवन में भी काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। मेरी प्रेयर की लाइफ की हर एक रुकावट आउट है, आउट है, आउट है। यस पिता, मेरा रिश्ता तेरे संग मजबूत हो चुका है। यस प्रभु यीशु मसीह जी, मेरा रिश्ता तेरे साथ गहरा हो चुका पिता। यस प्रभु, मैं तुझे देखने वाला बन चुका हूँ, मैं तुझे देखने वाली बन चुकी हूँ, मैं तुझे सुनने वाला बन चुका हूँ, मैं तुझे सुनने वाली बन चुकी पिता। आप मेरी आत्मिक कानों को खोल चुके हो, आप मेरी आत्मिक आंखों को खोल चुके हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता। तेरी सामर्थ्य ऐसा हो चुका है, तेरी पावर से ऐसा हो चुका है, तेरी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है, तेरी पावर से ऐसा हो चुका है। सब धन्यवाद करते जाइएगा। और भी जो आप चाहते हो रखो उन बातों को परमेश्वर के सामने। परमेश्वर आज आपके बोलने से आपके जीवन में काम कर रहा है। हालात कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, सिचुएशन कितनी भी बड़ी आपको नजर आ रही है, खुदावन यीशु आपकी सिचुएशन से बड़ा है, आपके हालात से बड़ा है, आपकी प्रॉब्लम से बड़ा है। तो अंगीकार करो जो आप चाहते हो, जिस हालात से आजाद होना चाहते हो, जिस चीज में पढ़ना चाहते हो, जो ब्लेसिंग चाहते हो, बोलो, बोलते जाइए, बोलते जाइए, अंगीकार करते जाइए, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पर है। जब आप उससे बोल रहे हो तो यीशु के नाम से वह आपकी प्रार्थनाओं का सुनकर उत्तर दे रहा है। तो बोलते जाइए, जो आप चाहते हो अंगीकार करो, अपने मुंह से अपने वर्ड्स को बाहर निकालो, क्योंकि बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा, तू मुझसे विनती कर, मुझे पुकार, तब मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा, बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। तो वो सुनने के लिए तैयार है कलीसिया। आप बोलो, आप बोलने के लिए तैयार हो जाओ। खोलो अपने मुंह को और बोलो, बोलो, बोलो जो आप चाहते हो। अंगीकार करो, अपने होठों से अपने शब्दों को बाहर निकालिए, अपने शब्दों को निकालो मुंह से बाहर। वो खुदा सुनकर उत्तर देने के लिए तैयार हो चुका है। उसके स्वर्गीय दूत एक्टिव हो चुके हैं आपकी लाइफ में काम करने के लिए, आपकी जिंदगी में अभी इसी समय काम करने के लिए। परमेश्वर की सामर्थ उतर चुकी है प्रभु के दास की प्रार्थनाओं के द्वारा, उस ग्रेस के द्वारा, उस पावर के द्वारा जो इस मिनिस्ट्री में खुदा के दास की प्रार्थनाओं के द्वारा काम करती है। वह सामर्थ आपकी जिंदगी में काम कर रही है। इसलिए अंगीकार कीजिए, जो आप चाहते हो बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। कलीसिया, आज आपके बोलने से खुदा की बड़ी पावर आपके घरों में काम कर रही है, आपके जीवनों में काम कर रही है, आपके कारोबार में काम कर रही है, आपके बच्चों के फैमिली मेंबर्स के लाइफ में काम कर रही है। सब धन्यवाद करते जाइएगा यीशु मसीह के नाम से। यस प्लीज अपने मन को लगाइए, परमेश्वर के साथ धन्यवाद कीजिए। कहिए पिता से, कहिए परमेश्वर से, पिता तेरे वचन में लिखा है खुदावन, तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर, तू सच्चा खुदावंद है पिता परमेश्वर, तू वायदों का पक्का खुदावंद है। खुदावंद हम धन्यवाद करते खुदावंद, आपने हमें पाप से आजाद किया पिता, बुराइयों से आजाद किया खुदावंद, हमें गले से लगाया खुदावंद। हम धन्यवाद करते पिता आपके उपकारों के लिए खुदावंद, तेरी ओर से हुई दया के लिए पिता परमेश्वर। यह आपका अगापे प्रेम है खुदावंद कि आज हम जीवित हैं खुदावंद और आपके साथ बातें कर रहे पिता। यस पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, आपकी हजूरी में पिता बड़े बड़े मौजज़े होते पिता, जो इन दिनों खुदावंद आप अपने दास को यूज कर रहे हो पिता, बड़े लोगों को डिलीवर कर रहे हो पिता, पाप से, बुराई से पिता परमेश्वर, हालातों से पिता, बीमारियों से खुदावंद। हम तेरी सामर्थ के चर्चे खुदावंद दिन
रात पिता तेरी हजूरी में देखते पिता परमेश्वर, सचमुच पिता मांगते पिता परमेश्वर, ये ग्रेस ये पावर हमारी लाइफ में बढ़ चुके, हमारी जिंदगी में बढ़ चुके हैं। सब जन क्लेशन प्रार्थना को रिसीव कीजिए, जो प्रभु के दास अपने घर में बैठकर तुम्हारे लिए, तुम्हारे घरानों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सबसे पहले कहो खुदावन से, जो परमेश्वर के दास ने हमें थर्सडे मीटिंग में सिखाया था कि पाप हमारी स्किन में काम नहीं करता, हमारे घुटनों में काम नहीं करता, जहां हमारे किसी और बॉडी ऑर्गन में काम नहीं करता। पाप कहां काम करता है, वो कहां से डाइवर्ट करता है, कहां से हमारा वचन चुराता है, कहां से हमें डिस्टर्ब करता है, हमारी सोचों से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से कलीसिया। क्योंकि परमेश्वर अपना वचन भेजकर हमें बुद्धिमान बनाते, हमें और भी ज्यादा आत्मा में बढ़ाते कलीसिया। और पाप कहां से हमें डिस्टर्ब करता है, मन से, विचारों से। और आज निकालो ऐसी सोचों को अपने अंदर से, और सबसे पहले अपने मन की जांच करो और चेक करो अपने मन को, और कहो सामर्थी परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आपका आत्मा पिता परमेश्वर जो मेरे मन में कार्य कर रहा है, जो मेरी सोचों विचारों में कार्य कर रहा है। क्योंकि प्रभु के दास ने बताया था कि चाहे तुम बहुत लंबे अरसे से प्रभु में चल रहे हो, लेकिन यदि तुम्हारा मन आजाद नहीं हुआ तो आज भी तुम पाप के गुलाम हो। तो आज तुम रखो अपने मन को, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे मन के द्वारा ही तुम अच्छे जीवन को प्राप्त करोगे कलीसिया। तो तुम रखो पिता के सामने और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा के द्वारा पिता, उस सच्चे ज्ञान के द्वारा पिता जो आपके दास के मुख से आता है पिता, मैं डिलीवर हो चुका, मैं डिलीवर हो चुका पिता, मेरा मन आजाद हो चुका है पिता, स्वतंत्र इच्छा के पाप के प्रभाव से पिता, यस पिता, अनचाही सोचों से पिता, मेरा मन आजाद हो चुका है, मेरे विचार आजाद हो चुके हैं पिता। तेरे आत्मा का कंट्रोल पिता मेरी बुद्धि के ऊपर, मेरे मन के ऊपर आ चुका है परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। सब जन मेरे साथ मिलकर इस आत्मा के प्रैक्टिकल को कीजिए और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ पिता मेरे मन में काम करिए, मेरे विचारों में काम करिए पिता परमेश्वर। यस खुदावन, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है मन को एक असद रोग लगा हुआ है पिता परमेश्वर, ये भटकता है पिता परमेश्वर। और पिता तू मनों को बनाने वाला परमेश्वर है, मनों को देखने वाला परमेश्वर है। तू मेरे मन की जांच कर चुका है पिता, मुझे राइट कर चुका है पिता, मुझे आत्मा में चला चुका है पिता, अपनी अगुवाही में बढ़ा चुका है, प्रार्थनाओं में बढ़ा चुका है पिता। हर तरह का फालतू ख्याल पिता मेरे मन से आउट है, मेरी सोचों से आउट है। यीशु नाम से पिता तेरे आत्मा का कंट्रोल मेरी बुद्धि के ऊपर, मेरी सोचों विचारों के ऊपर, मेरे शब्दों के ऊपर, मेरी समझ के ऊपर आ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हमारी ये जुबान खुदावन आपका धन्यवाद करती ना कि ना थके पिता परमेश्वर। आपका आत्मिक बल है आप पिता हमारे अंदर काम कर रहा है, हमारे अंदर काम कर रहा है पिता परमेश्वर। यस खुदावन, हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं पिता, आपने हमारे मन को खोल दिया है पिता। वो प्रेम पिता, वो सच्ची मोहब्बत पिता जो अब्राहम ने की पिता परमेश्वर, तेरे दास दाऊद ने की पिता, वो कितना नॉर्मल था पिता, लेकिन आपने उसे खास बनाया, आपने उसे खास बुद्धि देकर ऊंचा किया पिता परमेश्वर। कल तेरा आत्मा तेरे दास के द्वारा पिता हमें सिखा रहा था कि वो नॉर्मल व्यक्ति था, वो गरीब व्यक्ति था, भेड़ बकरी चराने वाला नॉर्मल घराने से था, लेकिन पिता जब तेरी दृष्टि उस पर आई तो वो नॉर्मल से खास बन गया, वो ऊंचा किया गया पिता। तो यीशु नाम से पिता तो अपने चुने हुए लोगों को ऊंचा करता है, ऊंचा उठाता है पिता। तेरे कलाम में लिखा है हर चिंता परमेश्वर पर डाल दो, हर एक सोच को परमेश्वर के हाथों में दे दो। परमेश्वर सामर्थी है, वो हमारे मन से बड़े हैं, वो सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। तो कलीसिया याद कीजिए उन बड़े कामों को जो हजूरी में परमेश्वर का आत्मा करता है। तुम अपनी खुली आंखों से देख रहे हो किस तरह से लोग आजाद हो रहे, डिलीवर हो रहे, किस तरह से हार्ट के ऑपरेट कैंसल हो रहे, जिनको स्टंट डालने होते हैं, कैसे जब सामर्थी प्रार्थना होती है तो उनकी वो बंद वेन्स खुल जाती है, किस तरह से ब्रेन की टूटी हड्डियां जुड़ जाती है। ये सामर्थी काम है कलीसिया,
ये वो पावर है जो परमेश्वर का आत्मा प्रकट कर रहा है कलीसिया। जैसे प्रभु के दास ने कहा कि आने वाले दिनों में तुम बड़े बड़े काम देखोगे, तो कलीसिया सचमुच सच्ची हजूरी में पिता का आत्मा अपने दास के द्वारा बड़े कामों को प्रकट करता है। जैसे कल तुम देख रहे थे एक भाई का L2 मन का जो क्रैक था, जो टूट चुका था, जैसे ही मास प्रेयर हो रही थी कलीसिया, तो वो मन का फिर से नया हो गया कलीसिया। वो भाई मास प्रेयर में अपनी गवाही दे रहा था, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, वो वॉकर से चलता था, सहारे से चलता था, लेकिन जैसे प्रार्थना के वर्ड आए, उसने रिसीव किए, तो वो सामर्थ्य उसके जीवन में काम करने लगी और वो चलने फिरने लगा। तो कलीसिया आज तुम अपने मन को परमेश्वर के हाथों में दे दो, कहो पिता से, पिता तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, यस खुदावन तू मौजूदे करने वाला परमेश्वर है पिता, तेरी सामर्थ पिता जो तेरी हजूरी में पिता जिंदा कामों को प्रकट करती है पिता, तेरी वो जिंदा सामर्थ पिता जो इजराइली अपनी खुली आंखों से देखते थे पिता, उनकी आंखों के सामने पिता समंदर दो भाग हो जाते थे पिता, पानियों की दीवारें बन जाती थी पिता, स्वर्ग से मन्ना आता था पिता परमेश्वर, आप उनकी अगुवाही करते थे पिता। आज भी आप वही हो पिता, आप कभी नहीं बदलते पिता। आपने कहा मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं, जो अपना वचन देकर मुकर जाऊं, तेरे वायदे सच्चे, तेरी प्रतिज्ञाएं सच्ची है पिता। आप मुझे अपनी हजूरी में लेकर आए हो पिता, आप मुझे सुखपारण अमनिस्टी में लेकर आए हो पिता, मुझे लेकर आने वाले आप हो, मुझे चुनने वाले आप हो। अब आप पिता मुझे अपने दास के द्वारा आगे बढ़ा चुके हो, आगे बढ़ा चुके हो, आगे बढ़ा चुके हो, नेक्स्ट लेवल में लेकर जा चुके पिता। यस खुदावन खुदावन खुदावन, जो तेरे दास पिता हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे, हमारे परिवारों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे पिता, उन प्रार्थनाओं को हम रिसीव करते पिता अपने लिए पिता परमेश्वर। हम ब्लेस्ड है पिता, उन प्रार्थनाओं का आत्मिक प्रभाव हमारे परिवारों में बढ़ चुका है, हमारी लाइफ में बढ़ चुका है पिता। जो तेरे दास हमारे लिए बुद्धि मांग रहे पिता, वो बुद्धि प्रकट हो चुकी है, वो आत्मिक समझ प्रकट हो चुकी है। यस पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, हम और भी ज्यादा पिता आपको और आपके दास को प्रसन्न करने वाले बन चुके पिता परमेश्वर। हर एक काम करने में खुदावन आप हमें परफेक्ट बना चुके हो, परफेक्ट बना चुके हो, परफेक्ट बना चुके हो। यस पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिस मकसद के लिए खुदावन आपने हमें चुना पिता, वो मकसद वो प्लान पिता हमारी जिंदगियों में पूरे हो चुके, पूरे हो चुके, पूरे हो चुके पिता। यस खुदावन, जैसे कल हमने खुदावन उस बहन की टेस्टिमनी से सीखा पिता परमेश्वर कि किस तरह से वो कंफ्यूज्ड थी पिता परमेश्वर, लेकिन आपके आत्मा ने उसे दर्शन दिया पिता, उसे बताया कि तुम सुखपारण अमनिस्टी में जाओ। तो पिता परमेश्वर ये दर्शन बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके पिता। जो लोग दुखी है पिता, कंफ्यूज्ड है पिता, परेशान है पिता, उनकी जिंदगी में ये दर्शन बढ़ चुके हैं पिता। आपका आत्मा खुदावन उन्हें लेकर आ चुका है, लेकर आ चुका है, लेकर आ चुका है, लेकर आ चुका है, लेकर आ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता। सुखपारण अमनिस्टी का हर विश्वासी पिता एवेंजलिज्म की सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है पिता। इनके मन खुल चुके पिता, इनके मन की आंखें खुल चुके पिता, इनके हृदय परिवर्तन हो चुके पिता। तेरी आत्मिक प्यास पिता परमेश्वर इनके अंदर बढ़ चुके पिता परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया है खुदावन, खुदावन, खुदावन। हम विश्वास करते पिता, सुखपारण अमनिस्टी का हर एक बिलीवर पिता आत्मिक मन में बढ़ चुका, आत्मिक विश्वास में बढ़ चुका पिता, आत्मा की प्रैक्टिस में बढ़ चुका है पिता परमेश्वर। जैसे आपके दास पिता अपनी टेस्टिमनी के द्वारा पिता हमें सिखाते पिता कि जब वो विश्वासी थे पिता, उनके अंदर आपके साथ प्यास थी पिता, आपके प्रति तलब थी पिता, वो तलब, वो प्यास पिता, वो प्रेम पिता इनके अंदर से उमड़ रहा है पिता, हर विश्वासी के अंदर से उमड़ रहा है पिता, हर विश्वासी के अंदर से उमड़ रहा है पिता। हर जन पिता अपनी लाइफ से पिता आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाला बन चुका है, फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाला बन चुका है, फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाला बन चुका है, फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाला बन चुका है पिता। जिस तरह से पिता
तेरा दास यूसुफ पिता, दाऊद पिता, डैनियल पिता अपनी जिंदगी से पिता, यस पिता, आपको दर्जा देते थे पिता परमेश्वर। सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों ना हो पिता, वो आपको पहले स्थान पर रखते थे पिता। हर काम आपसे पूछ कर करते थे पिता, हर बात खुदावन वो आपकी सलाह लेते थे, हर एक काम में खुदावन वो आपकी अगुवाही मांगते थे पिता। हमें भी ऐसा मन दे चुके पिता, यस खुदावन हम आप ही को देखकर चले पिता, तेरे कलाम को पूरा करे पिता, यीशु नाम से पिता। आपका भला मन खुदावन हमारे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। आइए कलीसिया, अभी हम कुछ समय उस क्रूसेड के लिए प्रार्थना करेंगे जो 12 फरवरी को परमेश्वर के दास के द्वारा एक बड़ी रिवाइवल मीटिंग होने जा रही है कलीसिया मोहाली में। और उस मीटिंग के द्वारा परमेश्वर का आत्मा लोगों को छुएगा और आजाद करेगा और लोग बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के साथ आएंगे। तो आइए हम उस क्रूसेड के लिए, उस रिवाइवल मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। सब जन हमारे साथ एक मन एक चित्त हो जाइए और मांगिए खुदावन से, क्योंकि कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर तेरा आत्मा पिता, यस पिता परमेश्वर आपके दास को बहुत ज्यादा यूज कर चुका है पिता। आप अपने दास के द्वारा पिता ऑनलाइन लोगों को छू चुके पिता, वहां पर पहुंचे हुए हर जन को छू चुके पिता, लोगों की हर बीमारी खत्म हो चुकी है, रसौलियां बाहर आ चुके हैं, बंद वेन्स खुल चुके पिता, लोगों की रिपोर्टें नॉर्मल आ चुके पिता। ऐसे ऐसे काम पिता कि डॉक्टर भी हैरान हो जाए पिता परमेश्वर। यस पिता, तेरी भारी सामर्थ, तेरी ग्रेस पिता उस रिवाइवल मीटिंग में काम कर रही है पिता। तेरे लाखों करोड़ों स्वर्गीय दूत पिता आपके दास के साथ पिता वहां आपकी हजूरी में उतर चुके पिता, आपके लोगों को छू चुके पिता, चंगा कर चुके पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, उस दिन पिता तेरा आत्मा पिता लोगों के बीच में पिता बड़े बड़े कामों को प्रकट कर चुका है, बड़े कामों को प्रकट कर चुका है पिता। ऐसी टेस्टिमनी पिता, ऐसी गवाहियां पिता जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा पिता, वो लोग डिलीवर हो जाएंगे। तेरा आत्मा ने छुएगा पिता, तेरा आत्मा ने ब्लेस करेगा पिता। आप अपने दास को पहले से भी ज्यादा, आज तक जितनी भी रिवाइवल मीटिंग हुई है पिता, इनसे भी ज्यादा पिता यूज कर चुका है, इस्तेमाल कर चुका है पिता। हम विश्वास करते पिता, हम अंगीकार करते पिता परमेश्वर, आप वहां पर पहुंचने वाले लोगों की चाहत को पूरा कर चुके हो, चाहत को पूरा कर चुके हो, चाहत को पूरा कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, ऑनलाइन सुनने वाले भी ब्लेस्ड हो चुके पिता। तेरी ग्रेस को, तेरी प्रेजेंस को अपने जीवनों में महसूस करे पिता। आपने ऐसा कर दिया है पिता परमेश्वर, सचमुच पिता आप अपने दास को बहुत ज्यादा यूज कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, जिस मकसद के लिए, जिस प्लान के लिए आपने अपने नबी को चुना ठहराया। यस पिता परमेश्वर, रिवाइवल मीटिंग में पिता आप अपने लोगों का भला कर चुके हो, अपने दास की प्रार्थना के द्वारा पिता। यस पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चला चुके हो, अंधों की आंखें खोल चुके हो, बंद नसों को खोल चुके हो, टूटी हड्डियों को जोड़ चुके हो पिता। भारी सामर्थ काम करिए पिता, भारी ग्रेस काम करिए पिता, लोगों के मन परिवर्तन की गवाहियां बन चुके पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता, आप ऐसा कर चुके पिता जो हमने मांगा पिता। यस खुदावन, आपने प्रकट कर दिया है यीशु नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें ये पवित्र टाइम दिया और हम लोगों ने जो बिलीव के साथ अपने शब्दों के बीज को बोया विश्वास के द्वारा, तो निश्चय हमारे अंगीकार के द्वारा बोए हुए बीजों का बड़ा फल आ चुका है और आप लोग गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। और ऐसे लगातार प्रे पिलर में जुड़कर अपनी आशीषों को लेते जाना, आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाना। और जो 12 दिसंबर को चंडीगढ़ में, 12 फेब को चंडीगढ़ में बड़ी रिवाइवल मीटिंग होने जा रही है, सच में उस मीटिंग में खुदा की अद्भुत पावर काम करेगी। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, चंडीगढ़ के आसपास एरियाज के लोग हैं, वे सब वहां पर पहुंचना और अपनी आशीष को लेकर जाना, अपनी ब्लेसिंग्स को लेकर जाना। और जो लोग यहाँ लोकल हैं लेकिन वहाँ जाना चाहते हैं, वो पहले से ही अपने नाम लिखवा दीजिएगा। यहाँ से 9 बजे बस चलेगी
चंडीगढ़ के लिए थर्सडे को सुबह मॉर्निंग में 9 बजे बस चलेगी और जो लोग जाना चाहते हैं वो अपने नाम लिखवा देना। उनको बता दिया जाएगा कि कितने पैसे लगेंगे, आपका किराया कितना होगा आने जाने का। तो परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस कर चुके हैं। आप लोगों ने इस मीटिंग के लिए लगातार खुद भी प्रेयर में रहना है और लगातार अगर आप आना चाहते हो तो भी आपने आकर नाम लिखवाना है और लगातार इस मिनिस्ट्री के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते रहना, लगातार आत्मिक उन्नति में बढ़ते रहना, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर रखना। सो परमेश्वर आज के इस प्रेयर के द्वारा सबको ब्लेस कर चुके हैं और हमारा बिलीव है आज रात जब आप सोवोगे तो परमेश्वर आपको दर्शन देंगे, स्वर्गदूत आपको नजर आएंगे। आपने सोने से पहले फिर से प्रेयर करनी है तो खुदा की बड़ी पावर को फील करोगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।